गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है लैंड एंड यूज़ ऑफ लैंड। लैंड क्या होती है और उसका हम किस तरह से एज ए रिसोर्स हम लैंड का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि लैंड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी एक रिसोर्स है हमारे लिए। इट कवर्स only about 30% of the total area of the earth's surface and all parts of the small percentage are habitable। कहते हैं कि जितना भी हमारी जो अर्थ है, जितना भी उसका जो टोटल एरिया है अर्थ का, उसमें लगभग 30% या फिर हम ऐसे बोलें कि 29% जो है वो लैंड एरिया है, जबकि जो 70% जहाँ 71% जो बचता है हमारे पास वो है वाटर, ओशंस। तो हमारे पास जो लैंड है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है, क्योंकि हमारी अर्थ को जब हम उसको हम परसेंटेज में देखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो ओनली 29% लगभग हमारे पास जो लैंड है वो हमारे पास बचती है। और उसमें से भी जब हम देखते हैं तो बहुत कम परसेंटेज, या फिर बहुत ही कम जो हमारे पास जो लैंड है उसमें बहुत ही कम एरिया ऐसा है जो यहाँ पे इंसान रहते हैं, जहाँ उस लैंड का हम वो इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके बाद जैसे कि जिस तरह की लैंड होगी, पॉपुलेशन भी हमारी वहाँ उस एरिया में उसी तरह की होगी। मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, हर जगह पे एक जैसी पॉपुलेशन नहीं। अगर आप हिली एरिया में चले जाएंगे तो पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी, अगर आप प्लेन में चले जाएंगे तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी होगी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो ये जो जितने भी जो पॉपुलेशन की जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन का मतलब हो गया एक जैसा नहीं होना। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी लैंड कैसी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस, लैंड को किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लैंड यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। देखिए, जो लैंड है उसको हम बहुत ही अलग अलग तरीके से उनका हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो मेन पर्पस हम देखते हैं लैंड का वो है एग्रीकल्चर। वो क्या है? एग्रीकल्चर, जहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं, जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए हम वहाँ पे फसलें उगाते हैं। दूसरा इसका आ गया फॉरेस्ट्री, जैसे जंगल, तो बहुत सारे जंगल जो हमारी लैंड पे जो पाए जाते हैं। उसके बाद आ गया माइनिंग हो गया कि हम जो मिनरल्स मिनरल डिपॉजिट्स जो हम ज़मीन के किसी टुकड़े के अंदर से निकालते हैं, उसको बोलते हैं माइनिंग। बिल्डिंग हाउसेस, दूसरा हम क्या करते हैं, इसमें घर बनाते हैं, मकान वगैरह हम इस पर बनाते हैं। रोड्स, जैसे हम इस पर रोड बनाते हैं। सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे हम इंडस्ट्री को भी सेटल करते हैं, इंडस्ट्री को भी लगाते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लैंड यूज़। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मांबा एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड। क्या आपको पता है कि जैसे हमने मांबा और पीटर के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरीके से लैंड का इस्तेमाल करते हैं। उनके जो लैंड का इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो दोनों के क्या हैं? अलग अलग हैं। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। देखिए, the use of land is determined by, देखिए किस तरह से हम जो उसका यूज़ कर सकते हैं, या कौन सी ज़मीन है वो हमारे इस्तेमाल में लाए जाने काबिल है, वो डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि फिज़िकल फैक्टर्स, वहाँ पे मौसम कैसा है, वहाँ पे बारिश कैसी होती है, जैसे, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी टोपोग्राफी कैसी है। टोपोग्राफी का मतलब हो गया कि वो लैंड कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है, क्या वो हिली एरिया है, वो क्या मैदान है, क्या वहाँ पे जंगल है, क्या छोटे पहाड़ हैं, क्या वहाँ पे नदियाँ हैं। तो ये होगी उसकी टोपोग्राफी। दूसरा
सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्या वो मिट्टी फसल उगाने के लायक है। या फिर उसके बाद आता है क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मौसम वहाँ का कैसा है, क्या वहाँ पे गर्म मौसम है, सर्द मौसम है, बर्फ़ वाला है या बारिश वाला मौसम है, किस तरह का क्लाइमेट है वहाँ पे। या फिर उसके बाद है मिनरल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं या फिर पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कैसी है। What human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern। उसके बाद जो मेन आता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन किस तरह की है, किस तरह की मतलब कि वहाँ पे कम पॉपुलेशन है या ज़्यादा पॉपुलेशन है, और साथ के साथ टेक्नोलॉजी हम कैसी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे कि हम लैंड के उस पीस को या उस लैंड को हम बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी है कि हम उस लैंड को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम अपनी लैंड का, पीस ऑफ लैंड का, या जहाँ भी हम रहते हैं, जो भी जिस भी तरह की हमारे पास लैंड है, उसका हम बेटर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सारा डिपेंड करता है इन सभी फैक्टर्स पे। जैसे मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसे है, मिनरल्स अवेलेबिलिटी कैसी है, वाटर है वहाँ पे कि नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, और वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, और किस तरह की टेक्नोलॉजी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू बेटा।